कहानी शुरू होती है तो हम एक स्कूल टीचर को देखते हैं जिसका नाम एलिजा होता है और आज स्कूल में सभी टीचर्स मिलकर उसे फेयरवेल पार्टी दे रहे होते हैं क्योंकि एलिजा ये जॉब छोड़ रही होती है। उसकी एक अमीर आदमी से शादी जो तय हो गई थी तो इसीलिए वो यहाँ से जा रही होती है। अब वो अपनी कार लेकर घर पहुंचती है जहां हम देखते हैं कि उसका होने वाला हस्बैंड उसकी मॉम के पास बैठा होता है जिसका नाम क्लार्क था। क्लार्क जैसे ही एलिजा से मिलता है तो उसे कहता है कि वो उसका साथ अब शादी नहीं कर रहा क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि एलिजा उससे नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करती है। लेकिन यहाँ एलिजा उसे बहाने बनाकर समझाने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन क्लार्क उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे बताता है कि उसकी इजाज़त के बिना उसने उसके अकाउंट से काफ़ी पैसे उड़ा लिए और उसे उसका बर्थडे तक याद नहीं है। अब वो उससे शादी तोड़कर वहां से चला जाता है। अब 3 महीने बाद हम एलिजा को वापस उसी स्कूल जॉब में देखते हैं। अब उसके पास स्कूल टीचर फिर से बनने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अब स्कूल के पहले दिन एलिजा की मुलाकात वहां आए एक नई टीचर से होती है जिसका नाम लाभ था, जो एलिजा से मिलकर उससे दोस्ती करने की कोशिश करती। एलिजा इस जॉब पर आने से पहले ही नाखुश थी तो वो उसे रूडली बात करके वहां से चली जाती है। अब एलिजा अपनी एक पुरानी दोस्त लाइन से मिलती है जिससे उसकी अच्छी दोस्ती थी। अब वो उसे बताती है कि वो इस स्कूल जॉब को बस मजबूरी में कर रही है। उसे बहुत से पैसे इकट्ठे करने हैं ताकि वो अपने फ्रंट लाइट्स को तरबूज में बदल सके, जिससे उसे किसी अमीर लड़के को पसंद आने में आसानी हो सके। अब वो रात को तैयार होकर एक क्लब में जाती है ताकि उसे कोई अमीर लड़का मिल सके, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता और वो मुंह लटका कर वापस अपने घर जाकर सो जाती है। अगले दिन क्लास में वो पहले दिन ही बच्चों को मूवी दिखाने को कहती है और खुद वहीं टेबल पर सिर रखकर सो जाती है। अब इसके बाद वो कैफे में आकर बैठती है जहां उसके पास पे टीचर आता है जो पिछले 4 साल से उससे रिलेशन बनाने की ट्राई कर रहा होता है। वो भी एलिजा से फ्री होने की कोशिश करता है लेकिन एलिजा उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तभी वहां लाभ नाम की वही नई टीचर आ जाती है जो चिपकू होने की वजह से फिर से एलिजा से दोस्ती करने की कोशिश करती है। लेकिन एलिजा बहुत ही सड़ियल हो चुकी थी तो वो उसकी फिर से इंसल्ट करके वहां से चली जाती है। अब बाहर आकर उसकी नज़र रिकी नाम के एक लड़के पर पड़ती है जो देखने में काफी हैंडसम और शायद अमीर भी लग रहा होता है। अब वो यहाँ एज न्यू टीचर आया होता है। पहला दिन होने की वजह से एलिजा उससे बहाने से स्कूल देखने लगती है। अब वो अपने डॉक्टर के पास जाती है जिससे वो सर्जरी करवाना चाहती थी, लेकिन उसके हेडलाइट्स बड़ी करने के लिए वो डॉक्टर $9,000 मांगता है और ये सुनकर एलिजा एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि इतने पैसों के लिए उसे बहुत देर तक इंतजार करना पड़ सकता है। अब वो पैसों का जुगाड़ करने की ठान लेती है। वो अपने सभी जान पहचान वालों को कॉल करके पैसे उधार मांगने लगती है लेकिन उसे कोई लिफ्ट नहीं करवाता। अब वो आखिर में अपने एक्स-फियांसे से भी पैसे मांग लेती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता और अब वो थक हार कर स्कूल में बैठी होती है। तभी वहां एक स्टूडेंट आती है और उसे बताती है कि नेक्स्ट वीकेंड वो लोग अपनी स्टूडेंट का वॉश एक्टिविटी करने वाले हैं। अब एलिजा उसकी बात को इग्नोर कर देती है लेकिन वो स्टूडेंट बताती है कि इस एक्टिविटी से लास्ट टाइम उन्होंने $6,000 इकट्ठे किए थे। तो ये सुनकर एलिजा सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि वो वहां जरूर आएगी। लेकिन वो बच्ची बताती है कि लास्ट टाइम उन्हें टीचर लाभ ने लीड किया था। अब एलिजा ये सुनकर प्रिंसिपल के पास जाती है और उससे फ्लर्ट करके कार वॉश एक्टिविटी अपने अंडर ले लेती है। जिस दिन ये एक्टिविटी होने वाली थी, एलिजा छोटे कपड़े पहनकर बहुत अट्रैक्टिव वे में कार वॉश करने लगती है, जिससे देखकर तमाम थरकी मर्द अपनी कार एलिजा से वॉश करवाने लगते हैं और एलिजा के पास बहुत से पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो स्कूल को अब कम पैसे देने वाली थी। अब ये सब दूर से देख रही लाभ को काफी गुस्सा आता है और वो सीधा प्रिंसिपल के पास जाकर इस चीज की शिकायत करती है कि जरूर एलिजा ने कार वॉश एक्टिविटी में पैसों में चीटिंग की है। लेकिन प्रिंसिपल पहले ही एलिजा की बातों में आया हुआ था तो वो लाभ की बात नहीं मानता। अब अगले दिन स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है जहां एलिजा की क्लास के बच्चों के पेरेंट्स भी एलिजा से मिलते हैं। एलिजा अब ये मौका भी हाथ से जाने नहीं देती और बच्चों के पेरेंट्स से कहती है कि वो अगर उसे एक्स्ट्रा पैसे देंगे तो वो उनके बच्चों पर एक्स्ट्रा फोकस करके उन्हें अच्छे मार्क्स देगी।
अब पेरेंट्स उसे पैसे देने लगते हैं। अब एलिजा पैसे इकट्ठे करने के पीछे इतनी पागल हो जाती है कि स्कूल का कचरा भी बेचने लगती है। और ये सब हरकतें अब लाभ को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो एलिजा से इंसल्ट का बदला लेने के लिए रिकी से फ्री होने लगती है ताकि एलिजा को जला सके। अब स्कूल में विंटर पार्टी होती है तो वहां पे टीचर फिर से एलिजा पर लाइन मारने लगता है, लेकिन एलिजा उसे छोड़ रिकी के साथ डांस करने लगती है। अब थोड़ी देर बाद रिकी एलिजा को पार्टी से साइड पर ले जाकर कहता है कि उसे लगता है कि वो लाभ से प्यार करने लगा है। ये सुनकर एलिजा सरप्राइज हो जाती है और रिकी को झूठ में कहती है कि लाभ सही लड़की नहीं है और उसे लड़कियां पसंद हैं। शायद कि रिकी अगले दिन लाभ और लाइन को अपने क्लब में पार्टी के लिए इनवाइट करता है। वहां जाकर एलिजा देखती है कि रिकी लाभ के लिए रोमांटिक सॉन्ग गा रहा है। यह देखकर उसका मूड बहुत खराब हो जाता है और वो पार्टी से जाने लगती है। उसका मूड ठीक करने के लिए लाइन उसे बताती है कि बहुत जल्द एक कंपटीशन होने वाला है जिसमें एक टेस्ट होगा। उस टेस्ट में जो भी क्लास के बच्चे टॉप करेंगे उस क्लास की टीचर को $6000 का इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर एलिजा का मूड बदल जाता है और अगले दिन से क्लास में जाकर वह सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाने लगती है। क्लास के बच्चे यह देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि क्लास में सोने वाली टीचर अब अचानक से पढ़ाने कैसे लग गई। एलिजा बच्चों को पढ़ाने में बहुत मेहनत करने लगती है, लेकिन इसका कोई फायदा होता नजर नहीं आता क्योंकि बच्चे बस एलिजा की वजह से मस्ती करते रहते थे। इतने कम दिनों में वो कैसे पढ़कर टॉप कर सकते थे। लेकिन एलिजा हार नहीं मानती और इसका भी कोई शॉर्टकट ढूंढने लगती है क्योंकि उसे कैसे भी करके वो पैसे चाहिए थे जो इनाम में मिलने वाले थे। अब एलिजा को एक आइडिया आता है। वो नकली न्यूज़ रिपोर्टर बनकर उस प्रोफेसर के पास पहुंच जाती है जिसने इस टेस्ट के क्वेश्चन पेपर्स बनाए होते हैं। प्रोफेसर लड़कियों में काफी इंटरेस्टेड दिखाई देता है तो एलिजा उसे अपनी बातों में फंसा लेती है और अपने साथ उसके ऑफिस ले जाती है। वहां मौका मिलते ही उसके ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देती है। प्रोफेसर जैसे ही अपनी ड्रिंक पीता है वो वहीं सोने लगता है। अब एलिजा वहां से क्वेश्चन शीट और आंसर्स दोनों ही चुरा लेती है। अब टेस्ट में एलिजा की क्लास ही टॉप करती है और उसे इनाम के $6000 मिल जाते हैं। लेकिन यह बात लाभ को बिल्कुल हजम नहीं होती कि भला एलिजा की क्लास कैसे टॉप कर सकती है। वह तो क्लास में भी सो जाती थी। अब उसे पता था कि दाल में कुछ काला है। वो प्रिंसिपल के पास जाती है और उन्हें बताने लगती है कि एलिजा ने जरूर कोई शॉर्टकट इस्तेमाल किया है, वरना उसकी क्लास कैसे टॉप कर सकती है। लेकिन प्रिंसिपल उसकी कोई बात नहीं मानता और उल्टा उसे सुनाकर वहां से जाने को कहता है। अब एलिजा के पास अपनी सर्जरी के लिए $9000 इकट्ठे हो गए थे। अब बस उसका एक बड़ा काम रह गया था जो था लाभ और रिकी को अलग करना। अब एलिजा चुपके से लाभ के एप्पल में कुछ ऐसा मिला देती है जिससे लाभ को एलर्जी थी। जैसे ही लाभ वो एप्पल खाती है उसके पूरे चेहरे पर एलर्जी हो जाती है, जिससे अब लाभ रिकी के साथ स्कूल ट्रिप पर नहीं जा पाती और उसके साथ एलिजा चली जाती है। यह देखकर लाभ को बहुत बुरा लगता है और वो एलिजा से बदला लेने की ठान लेती है। अगले ही दिन वो एलिजा की क्लास में जाकर उसका टेबल अपने टेबल से रिप्लेस कर लेती है और एक मैकेनिक को बुलाकर उससे फ्री होकर टेबल के ड्रॉअर का लॉक तुड़वा लेती है। अब जब वो ड्रॉअर खोलती है तो उसे वहां वही टेस्ट की आंसर शीट मिलती है और साथ में कुछ ड्रग्स और एलर्जी की गोलियां भी मिलती हैं जिनकी वजह से ही लाभ के चेहरे की हालत बिगड़ी थी। अब वो ये सब लेकर प्रिंसिपल के पास जाती है और उन्हें बताती है कि एलिजा ने टेस्ट में चीटिंग करके इनाम लिया था। अब इस बार लाभ सबूतों के साथ आती है जिससे प्रिंसिपल भी उसकी बात मान लेता है और एलिजा को सजा दिलवाने की प्लानिंग करने लगता है। लेकिन वो लाभ से कहता है कि हमें उसे सजा दिलवाने के लिए उस प्रोफेसर की गवाही भी दिलवानी होगी, वरना एलिजा को सजा नहीं होगी। अब लाभ उस थर्की प्रोफेसर के पास जाती है जहां वो उसे एलिजा के खिलाफ गवाही देने को कहती है, वरना वो उसके खिलाफ ही केस कर देगी। अब वो प्रोफेसर गवाही देने के लिए मान जाता है। अब इधर ट्रिप पर एलिजा रिकी की नशे की हालत में क्लोज आ जाती है और उसके साथ ऐसी हालत में फोटो खींचकर लाभ को भेज देती है ताकि वो ये समझे कि रिकी ने उसे धोखा दिया और उनका ब्रेकअप हो जाए। अब ये पिक्चर्स देखकर लाभ बहुत अपसेट हो जाती है।
जब एलिजा ट्रिप से वापस आती है तो वहां लाभ आती है जो उसे बहुत बुरा भला कहकर कहती है कि अब तू पक्का फंसने वाली है। मैंने सब इंतजाम कर लिया है और वो प्रोफेसर भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देने वाला है। लेकिन एलिजा भी कहाँ घबराने वाली थी और लाभ को भी अंदाजा नहीं था कि उसने किससे पंगा लिया है। वो सीधा अपने एक पुराने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसे एक काम करने को कहती है। अगले सीन में वो बॉयफ्रेंड उस प्रोफेसर के पास जाता है जहां वो उसे गवाही देने से मना करता है, वरना वो उसकी तस्वीरें उसकी वाइफ को दे देंगे और ये तस्वीरें दरअसल उस दिन एलिजा ने ही उसकी नशे की हालत में ली होती है। अब अगले दिन एलिजा बड़े रौब के साथ खुद प्रिंसिपल के पास जाती है और उन्हें कहती है कि मुझे लगता है कि हमारे स्कूल में कुछ टीचर्स ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रिंसिपल जल्दी से सीआईडी टीम बुलाकर सभी के क्लास रूम्स की जांच शुरू करवा देता है। अब लाभ की क्लास में ड्रग्स मिल जाती हैं जो असल में एलिजा के टेबल में थी, जिन्हें खुद लाभ ही खींचकर वहां लाई थी। लेकिन वो अपने ही जाल में फंस जाती है और उसे सजा के तौर पर स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब एलिजा रिकी को छोड़कर उस पे टीचर के साथ ही अपना रिलेशन बना लेती है, क्योंकि रिकी अभी एलिजा के लिए बच्चा था और एलिजा बड़ी खिलाड़ी थी। और यह मूवी यहीं एंड हो जाती है।